हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने केमिस्ट्री स्पेशल बैच लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये बैच की फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस डिस्कशन से पहले हम थोड़ा सा बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ना, आफ्टर दैट हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो बात करूँ अगर मैं बैच की, तो बेसिकली रिकॉर्डेड बैच होने वाला है। ठीक है, बैच की जो वैलिडिटी है वो आपकी 6 मंथ रहने वाली है। फिलहाल जो आपका ऑफर चल रहा है बैच पे, ठीक है, अगर आप 31 मार्च 2025 तक बुक करते हैं तो उस केस में जो बैच की जो कोर्स है वो 149 है। 65 अप्रोक्स वीडियोज होंगी, अप्रोक्स 40 आवर्स की क्लासेस होंगी। सिर्फ इसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें थ्योरी मिलेगी, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। जो बैच है आपका वो वेब और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर ईएमआरएस के सिलेबस में कोई भी चेंजेस आता है तो वो टॉपिक्स आपके एड ऑन करा दिए जाएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई भी सिलेबस में चेंजेस आएगा तो वो टॉपिक्स आपके लिए एड ऑन जरूर करा दिए जाएंगे। बट अभी कोई सिलेबस, जो आपका पहला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बैच कंप्लीट मिलेगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्पेशल बैच है बेसिकली, तो हम केमिस्ट्री का ही सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर या फिर स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली ये स्टार्ट होता है 9th क्लास का टॉपिक जो है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब क्वेश्चंस तो इनसे भी आते हैं, बट इसकी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट जो है मैटर की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, वो सब, हेनरी लॉ, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आफ्टर दैट कोलॉइड फेस ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें आपका टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशंस, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल और केमिकल चेंज एक इजी टॉपिक है और क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आफ्टर दैट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका गेलुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कहूँ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो जो सेकंड है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें आपका जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में ईएमआरएस की ही ईएमआरएस के अलावा अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं, चाहे DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, अगर आपने PYQ गो थ्रू किए हैं तो उस केस में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन मॉडल से भी देखने को मिलता है, रदरफोर्ड से भी आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बोर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर दैट कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें मेटल, मेटलॉइड्स एंड और नॉन मेटल्स। तो बेसिकली मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और जहां से क्वेश्चंस आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन रस्टिंग ऑफ आयरन,
कोरोजन, इन सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें एक यूनिट होती है मेटलर्जी, मेटलर्जी भी हम कराएंगे जिसमें आपके ईएमआरएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है आइसोटॉप्स, उनके एप्लीकेशंस, बेसिकली आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस बेसिकली जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, किस इंडिकेटर का क्या कलर चेंज होता है, मतलब जैसे लिटमस है, टर्मरिक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो बेसिकली इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, नेचर एंड बिहेवियर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि आपको तीनों की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ क्लासिकल डेफिनेशन होती है एसिड, बेस एंड सॉल्ट की, जिसमें आपको अर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सब आपको स्टडी करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, बेसिकली पीएच स्केल, पीएच, पीओएच, ये सब आपको मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको स्टडी करना है, ओके। उसके बाद एक्शन ऑफ इंडिकेटर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड्स एंड बेसिस, की इंडिकेटर का क्या एक्शंस होता है एसिड और बेसिस पर, सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेसिस, सोर्सेज पर क्वेश्चंस आते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच, ओके। तो बेसिकली एक हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना है जो क्लास 10th में है, और साथ ही साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इन्होंने थोड़ा ऐड किया है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन है, वो भी हमें इसमें कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ट्रेंड इन द पीरियड्स एंड ग्रुप, और क्या इंपॉर्टेंस होती है, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सिंपल है, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम 5 टाइप्स पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन, हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग पर भी ये हमारे इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इवन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, बेसिकली जैसे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो वो आपको एक कंप्लीट आना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, ठीक है। आपको बैलेंसिंग करनी आती है तो आप बैलेंसिंग इजीली कर पाओगे। आपने देखा होगा कि यहाँ से ही हमारे इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। दैट इज द मतलब ये कौन सा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन। हमने बात की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मैंने आपको कहा था कि इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपको स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता ही आता है। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, तो बेसिकली जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, दैट इज मेटलर्जी, तो यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनरिचमेंट ऑफ, ये पूरी यूनिट जो है वो मेटलर्जी है, ठीक है, जिसमें अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, और कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और कैसे हम उसे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे उसे प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है थोड़ा, बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कार्बन कंपाउंड। सिंपल है, कार्बन कंपाउंड आपको कंप्लीट स्टडी करना है इस चैप्टर में। इसमें थोड़ा हाइड्रोकार्बन का पार्ट इंक्लूडेड है, कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले आपको पोजीशन बतानी है कार्बन की। सबसे पहले तो कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन के एलोट्रॉप्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, types of reaction undergone by organic compound, homologous series of compound having different functional group, isomers, IUPAC nomenclature of organic compound। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, उनका क्लासिफिकेशन, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड किसकी, एल्केन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अल्कोहल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बेसिकली आपको थोड़ा बहुत
हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सोप, डिटर्जेंट्स, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होता है, और कार्बन फाइबर्स, तो ये आपको पूरा स्टडी करना है, ठीक है। आफ्टर दैट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपको पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, ये थोड़ा बेसिक सा है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है मैनमेड मटेरियल, तो इसमें आपको सिरेमिक, सीमेंट, पोर्सेलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर, फाइबर एंड प्लास्टिक, इसमें हम ये पढ़ाना। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो था ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो हम इस बैच में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं फॉर EMRS बैच वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रॉपर टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।